श्री भक्तमाल में परोपकारी भक्त श्री कुंभनदास जी। श्री कुंभनदास परम भगवत भक्त, आदर्शग्रस्त और महान विरक्त थे। वे निष्प्रिय, त्यागी और महासंतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विशिष्ट अलौकिकता ये है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर के उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभनदास का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमनावतो ग्राम में संवत 1525 विक्रमी में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था। वे गौरबा क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभनदास ने भी पैतृक वृत्ति ही आस्था रखी और किसानी का जीवन ही उन्हें अच्छा लगा। परासौनी में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था, खेती की आय से ही उसका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 विक्रमी में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया था। उनके दीक्षा काल के 15 साल पूर्व श्री नाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से वे श्री नाथ जी की सेवा करने लगे। नित्य नए पद गा करके सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्हें कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। कुंभनदास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी वे अपनी आस्था पग से कभी विचलित नहीं हुए। श्री नाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार श्री वल्लभाचार्य ने उनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर के कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला की रस की अनुभूति हो गई। कुंभनदास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर के बोल उठे कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभनदास गोसाई विट्ठल नाथ के संरक्षण में रह करके भगवान जी का लीला गान करने लगे। विट्ठल नाथ जी महाराज को उनकी बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 विक्रमी में अष्ट छाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभनदास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्ण रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार श्री विट्ठलनाथ उन्हें अपनी द्वारका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णव की भेंट से उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभनदास श्री नाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्री नाथ जी के सौंदर्य स्मरण से उनके अंग अंग सिहर उठे। भगवान जी की मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक गई। माधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्री नाथ के वियोग में एक पद गाया। केते दिन जो गए बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन कछुक उठती मुख रेखे। वे शोभा वह कांति बदन की कोटिक चंद बिसेखे। वह चितवन वह हास मनोहर वह नटवर बपु बेखे। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की आवती हिते अपेखे।
कुंभन दास कल गिरधर बिनु जीवन जन्म अलेखे। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि कुंभन दास पल भर के लिए भी श्रीनाथ जी से अलग रहें। कुंभन दास को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की राजसभा में एक गायक ने उनका पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर के कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह दे करके वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनियाँ मैली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आव भगत की, पर कुंभन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उसको नरक में ला खड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे कि राज्यसभा से तो कहीं उत्तम ब्रज है, जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेक क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पद गान किया। भगत को कहाँ सीकरी काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी ग्यो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनो पड़ियो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। बादशाह सहृदय थे, उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 विक्रमी में महाराज मान सिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वीणा के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मान सिंह उनकी पद गान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनावतों गए। कुंभन दास की दीनहीन दशा देख करके वे चकित ही हो उठे। कुंभन दास भगवान जी के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आंख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन घास पड़िया खा गई, दर्पण पानी भी पी गई। आशय ये था कि पानी में मुख देख करके वे तिलक करते थे। महाराज मान सिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान जी के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए, विश्वपति के सेवक ने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मान सिंह ने जमुना बतो गांव कुंभन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मान सिंह ने उनकी निष्पृहता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत से देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। वृद्धावस्था में भी कुंभन दास नित्य जमुनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन जाया करते थे। एक दिन संकर्षण कुंड पर अन्योर के निकट वे ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी उनके छोटे पुत्र साथ थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि अब घर चल करके क्या करना है, कुछ समय बाद शीर ही छूटने वाला है। गोसाई विट्ठल नाथ जी उनके देह अवसान के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन किस लीला में लगा है। कुंभन दास ने कहा, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे। और इसके अनंतर युगल स्वरूप की छवि के ध्यान में पद गाया।
रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृष भानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, बिहरत श्री गिरि धरन लाल संग, कोने पाठ पड़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली बड़ी। उन्होंने शीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवत दीप अंतर्धान होंगे। अब पृथ्वी पर सच्चे भगत भक्तों का तिरोधान होने लगा है। वास्तव में कुंभन दास जी निष्पृहता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवदीय और सीधे साधे ग्रस्त थे। संवत 1639 विक्रमी तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। श्री भक्तमाल में परोपकारी भक्त श्री खेमदास जी प्राणी मात्र का क्षेम कुशल चाहते हुए श्री खेमदास बड़े भाव से संत सेवा करते थे। एक बार संतों के आने पर एक वैश्य के यहाँ से सीधा सामान लेकर के आ रहे थे तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने व्यंग किया, माला पहन लिए, तिलक लगा लिए, बस बाबा जी बन गए, कुछ करना ना धरना, फोकट का माल खाते हैं और मटर गश्ती करते हैं। अरे सच्चे साधु तो ये बैल हैं, इन्हें जो दो, जितना दो उतना ही खाते हैं और खूब हल खींचते हैं, भाट ढोते हैं। श्री खेमदास ने मुस्कुरा करके कहा, तुम ठीक कहते हो। देखो तुम्हारा एक बैल चोरी चला गया है, यदि मैं उसके बदले तुम्हारे हल में चलूं तब तो तुम मुझे सच्चा साधु मानोगे। उसने कहा, हाँ, यदि आप भी बैल का सा परोपकार करें तो मैं मान लूँगा कि आप भी सच्चे संत हैं। श्री खेमदास की संतों की व्यवस्था करके उस ब्राह्मण के हल में जुत करके बैल के साथ हल खींचने लगे। भगवान जी से भक्त का ये महाश्रम देखा नहीं गया। तुरंत प्रभु प्रेरणा से उस ब्राह्मण का चोरी गया बैल वहां आकर के खड़ा हो गया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के उस बैल को पकड़ने गया तो उसने उसे सींग पर उठा करके दूर फेंक दिया और श्री खेमदास जी के पास जाकर के इनका चरण चाटने लगा। ये देख करके ब्राह्मण समझ गया कि श्री खेमदास जी सच्चे साधु हैं। मैं इनके चरणों में पड़ करके 4 बार क्षमा याचना करने लगा, बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को क्षमा दान देते हुए संत सेवा का उपदेश दिया। ब्राह्मण भी भक्त हो गया। श्री भक्तमाल में परोपकारी भक्त श्री हरिदास जी। श्री हरिदास जी श्री अयोध्या धाम में निवास करते थे। आप भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। यथा लाभ संतोष की वृत्ति को अपनाए हुए श्री हरि इच्छा से जो कुछ भी अपने आप सहज रूप से प्राप्त हो जाया करता, उसी से संत सेवा करते थे। एक बार संतों की बहुत बड़ी जमात इनके स्थान पर आई। कुटी में एक छटाक भी सीधा सामान नहीं था। वे बड़े चिंतित हुए। तब इनकी चिंता दूर करने के लिए प्रभु ने अपने श्री चरण कमल से 5 मोहरें प्रकट कर दी। घबराए हुए जब आप प्रभु के समक्ष चिंता निवारणार्थ प्रार्थना करने गए तो देखा वहाँ मोहर पड़ी थी। प्रभु की ऐसी कृपा देख करके आप बड़े प्रसन्न हुए। उन्हीं मोहरों से उन्होंने खूब संतों की सेवा की। उसी दिन से नित्य प्रति 5 मोहरें प्रकट होने लगी। परंतु ये नित्य उन मोहरों को लेने में डरते थे। इन्हें भय लगता
कि कहीं मेरी धन में आसक्ति ना हो जाए, मेरे भजन में कोई बाधा ना पड़ जाए। तब रात्रि में भगवान जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि डरो मत, ये द्रव्य मैं संत सेवा के निमित्त दे रहा हूँ, इससे खूब संतों की सेवा करो, कोई बाधा नहीं होगी। तब ये उन मोहरों को लेने लगे। ये मोहरों को रोज के रोज खर्च कर देते, कल के लिए एक पैसा भी नहीं रखते। ये अपने उपदेश में श्री अवध और सरयू का बहुत महात्म्य वर्णन करते थे। श्री भक्तमाल में श्री उद्धव जी अनन्य श्री राम भक्त श्री उद्धव जी स्वयं श्री हरि और हरिजन दोनों की सेवा में सदा तत्पर रहा ही करते थे। दूसरों को भी यही उपदेश देते थे। इनके उपदेश से प्रभावित होकर के एक राजा ने संत सेवा का व्रत लिया था। वेश मात्र में उसकी अपार निष्ठा हो गई थी। एक दुष्ट ने राजा की इस निष्ठा का अनुचित लाभ उठाना चाहा। वह साधु का वेश धारण करके राजा के यहाँ आया। राजा ने सम्मान पूर्वक उसे महल में वास दिया। परंतु वह एक दिन मौका देख करके रात्रि के समय राजमहल की एक युवती को ले भागा। इससे राजा को बड़ा रोष हुआ। उसने श्री उद्धव जी को उपलम्ब दिया कि आपके कहने से मैंने संत सेवा प्रारंभ की थी, और देखिए ये वेशधारी ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हैं। श्री उद्धव जी ने राजा को धैर्य बंधाया, निष्ठा पर दृढ़ रहने के लिए जोर दिया और उस युवती का आकर्षण प्रयोग किया। श्री हरि कृपा से वह युवती आकाश मार्ग से राजमहल में आ गई। तब तो राजा की संत सेवा में और भी दृढ़ निश्चय हो गया, निष्ठा हो गई तथा श्री उद्धव जी के प्रति भी उनकी श्रद्धा बढ़ गई। श्री भक्तमाल में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त सोम भीम सोमनाथ बिको विशाखा लम ध्याना महदा मुकत गणेश त्रिविक्रम रघु जग जाना वाल्मीकि वृद्ध व्यास जगन झांझू विठ्ठल आचरज हरिभू लाला हरिदास बाहुबल राघव आरज लाखों चीतर उद्धव कपूर घाटम घुरी कियो प्रकाश अभिलाष अधिक पूरन करन ये चिंतामणि चतुर्दास। ये भगवत दास अपने भजन साधन में बड़े ही चतुर थे तथा दूसरों की अधिकाधिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान थे। इनके नाम ये हैं श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री सोमनाथ जी, श्री बिको जी, श्री विशाखा जी, श्री लम ध्यान जी, श्री महादा जी, श्री मुकुंद जी, श्री गणेश जी, श्री त्रिविक्रम जी, श्री रघु जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री वृद्ध व्यास जी, श्री जगन जी, श्री झांझू जी, श्री विठलाचार्य जी, श्री हरिभू जी, श्री लाल जी, श्री हरिदास जी, श्री बाहुबल जी, आर्य श्री राघव जी, श्री लाखा जी, श्री छीतर जी, श्री उद्धव जी, श्री कपूर जी, श्री घाटम जी, श्री घूरी जी। ये सभी भक्त जगत में प्रसिद्ध हुए और इन सभी ने अपने सुयश से जगत को प्रकाशित किया। इनमें से कतिपय भक्तों का भगवत प्रेम में चरित्र इस प्रकार है। पहले हैं श्री सोम जी। आप बड़े ही समृद्धिशाली संत थे। आपके यहाँ संत सेवा, कथा कीर्तन, सत्संग की धूम मची रहती थी। आपके उत्कर्ष को देख करके आपका ही एक गुरु भाई आपसे अत्यंत द्वेष करता था। उसने आपका अनिष्ट करने के लिए छल बल
तो बहुत किया, परंतु सफल नहीं हो सका। तब अंतोतगपा उसने आपके श्री गोपाल जी को चुरा करके गहरे जलाशय में फेंक दिया। परंतु श्री गोपाल जी स्वयं जलाशय से निकल करके सिंहासन पर आ विराजे। उसने फिर फेंका तो श्री गोपाल जी फिर आ गए। श्री सोम जी को इसका कुछ भी रहस्य मालूम नहीं था। उसने पुनः तीसरी बार भी श्री गोपाल जी को चुरा करके फेंकने का निश्चय किया तो श्री गोपाल जी ने स्वप्न में भय दिया कि मैंने 2 बार को तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, परंतु यदि तीसरी बार फिर वही को कृत्य करोगे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री सोमनाथ जी की शरण ग्रहण करो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर के वह गुरु भाई बहुत घबराया और तत्काल श्री सोम जी के पास आकर के अपनी समस्त काली करतूती कह सुनाई तथा क्षमा याचना की। श्री सोम जी ने तो उसका कोई अपराध ना तो जाना ही था ना माना ही था, फिर भी उसकी प्रार्थना पर उसने क्षमादान देते हुए संत भगवंत सेवा का आदेश दिया। श्री भक्तमाल में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त श्री भीम जी, यह श्री राम जी की उपासना करते थे। जूनागढ़ के पास निवास स्थान था। राम ते अधिक राम कर दासा की भव्य भावना से भावित होकर के आप अत्यंत अनुराग पूर्वक संतों की सेवा करते थे। एक बार इनकी सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान 5 संतों का वेश धारण करके इनके यहाँ पधारे। इन्होंने बड़ी सेवा शुरू की। फिर हाथ जोड़ करके पूछा कि मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं। संतों में से एक ने तो इनकी पत्नी मांगी, 2 ने दोनों पुत्रियों को तथा अन्य 2 ने 2 पुत्रों को मांगा। उन्हें सहर्ष संतों को पत्नी, पुत्री तथा पुत्र प्रदान कर दिए। संतों के चले जाने पर इनको तो बड़ा संतोष हुआ कि मेरे पूरे कुटुंब को संतों ने स्वीकार कर लिया, परंतु पड़ोसियों ने इन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया। श्री भीम जी शांत चित्त से सबकी व्यंग बुझार सहते रहे। संतों के प्रति इनके मन में किंचित भी दुर्भाव नहीं हुआ। परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। प्रातःकाल सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सब लोगों ने श्री भीम जी की पत्नी तथा पुत्रों को घर पर पूर्वत पाया, मानो कोई कहीं गया ही नहीं था। तब सब ने आपकी महिमा जानी, चरणों में पड़ करके क्षमा मांगी। इस प्रसंग को सुनकर के एक दुष्ट ने साधु वेश धारण करके इनकी पत्नी को मांग लिया, परंतु इनकी पत्नी को लेकर ज्यों ही वह अपने घर में घुसा तो उसके घर में सर्प ही सर्प भर गए। उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री भीम जी की पत्नी के सिर से सर्प निकल करके मेरे घर में भर रहे हैं। फिर तो वह उल्टे पांव श्री भीम जी के पास लौट आया और उनकी पत्नी उनको सौंपते हुए पुनः पुनः क्षमा याचना की। अगले प्रसंग में है श्री ध्यानदास जी। आप सदा भगवत ध्यान में मग्न रहते थे। वाणी से कभी भी असत वाक्य नहीं बोलते थे, अतः इनके मुख से जो भी वचन निकल जाता वह सत्य होकर के रहता। एक दिन एक वणिक दंपत्ति इनकी शरण में आई। वे रो करके अपना दुखड़ा सुनाने लगे कि महाराज, ना जाने किस पाप से मेरी संतान जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त होती है। इससे हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। ऐसी कृपा कीजिए जिसमें हम लोग इस दुख से मुक्त हो जाएं।
श्री ध्यानदास जी ने उपदेश दिया, कबहो असत न भाषिए, सेव अतिथि सप्रेम, इहाँ उहाँ लेहि सकल सुख, सत संगति करी प्रेम। आपका उद्देश्य मान करके वनिक दंपति तद अनुकूल आचरण परायण हो गए। फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में घर में नाती पोतों का छगन मगन छा गया। अगला प्रसंग में अभिलाषा पूर्ण करने वाले संतों में श्री मुकुंद जी, ये श्री प्रबोधानंद जी के शिष्य थे। आपने बड़ा बढ़िया आश्रम बनवाया, खूब संत सेवा करते थे। एक बार एक संत ने इनसे कहा, मुकुंद तुम अपना आश्रम हमें दे दो और अपने लिए दूसरा आश्रम बनवा लेना। इन्होंने सहर्ष वह आश्रम संत को दे दिया और स्वयं जंगल की राह ली। वनपथ में एक राजा का घोड़ा सहसा मर गया था, जिससे उसे अत्यंत दुख था। इन्होंने कृपा करके राजा का घोड़ा जीवित कर दिया। इसकी महिमा जान करके राजा ने इनके लिए पहले से बढ़िया आश्रम बनवा दिया और साथ ही संत सेवा का प्रबंध भी कर दिया। अगले प्रसंग में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त हैं श्री वृद्ध व्यास जी। इनकी सद्गुरु एवं संतों में बड़ी निष्ठा थी। घर में एक विवाह योग्य कन्या थी। उसके विवाह के लिए इनकी सामग्री एकत्र की थी। इसी बीच इन्हें पता चला कि श्री गुरुदेव जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, तो इन्होंने वह सब सामग्री श्री गुरुदेव जी को अर्पित कर दी। इन्होंने ये परवाह नहीं की कि कन्या का विवाह कैसे होगा। भगवान जी ने एक वैश्य को प्रेरणा दी, वह विवाह का सब सामान इनके घर दे गया। कन्या का विवाह यथा समय आनंद संपन्न हो गया। श्री भक्तमाल में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्तों में आगे प्रसंग है श्री जगन जी का। आप बड़े गो संत सेवी थे। एक बार आपकी एक गाय को चोर चुरा ले गई। गायों की सेवा में रहने वाला आपका शिष्य बहुत दुखी हुआ कि अब श्री ठाकुर जी को दूध का भोग कैसे लगेगा। यही तो एक दूध देने वाली गाय थी, वह भी चोरी चली गई। फिर वह अपने गुरुदेव श्री जगन जी पर नाराज होने लगा कि एक संत तो श्री नामदेव जी थे, जिन्होंने मरे ही गाय को जीवित कर दिया था, और एक आप हैं जिन्होंने जीवित को भी गवा दिया। श्री जगन जी ने मुस्कुरा करके कहा, तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? पहले गौशाला में जाकर के देखो तो सही। शिष्य ने गौशाला में जाकर देखा तो गाय अपने स्थान पर बंधी मिली। श्री गुरुदेव की ये महिमा देख करके उनकी श्रद्धा श्री गुरु चरणों में और भी अधिक हो गई। श्री भक्तमाल में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त श्री जांझू दास जी। प्योहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण हेमानंद जी महाराज थे। श्री भक्तमाल में जिनका स्मरण श्री नाभाजी ने 5639 में हेम ऐसा संक्षिप्त नाम लिख करके किया है। इन्हीं के कृपा पात्र श्री झांझू दास जी थे। आपका जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तर काल में उमाड़ा नामक गांव में पंडित चोखाराम जी के घर में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के बुढ़ाढ़ा गोत्र के थे। बालिक काल से ही झांझू दास जी की निष्ठा भगवत जन की और विशेष रूप से थी। पिताजी ने विद्या अध्ययन कराया, पर आप तो भगवान जी के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। आपने गुरु श्री हेमानंद जी से उपदेश लेकर के जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बना करके भगवान जी का आराधन करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा बड़ी प्रबल होती है।
झांझूदास जी की साधना दिनों दिन बढ़ने लगी। भक्ति की अंत प्रेरणा से भक्त हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा प्रबल रूप से जाग उठी। अपने इष्ट देवता के दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ झांझूदास जी ने श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान किया। भगवान जी का गुण अनुवाद करते हुए वे भगवान श्री राम की क्रीड़ा स्थली श्री सरयू नदी के तट पर पहुँच गए। वहाँ जाकर के बड़ी तल्लीनता से भगवत भजन में संलग्न हो गए। जब भक्त की आत्मा आकुल होकर के भगवान को पुकारती है तब उन्हें दौड़ करके आना ही पड़ता है। श्री झांझूदास जी को भक्ति साधना करते हुए काल व्यतीत हो गया। एक बार राम घाट के ऊपर जब ये प्रबल साधना में तल्लीन होकर के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, तब वहाँ प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मी जी सहित आपको दर्शन दिया। संत का हृदय उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आनंदित उठा और ये तन की सुधि बुद्धि भूल करके कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदंतर सावधान होने पर भगवान जी से गदगद कंठ होकर के नित्य सेवा की याचना करने लगे। प्रभु ने सहज भाव से कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुस्साध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को देख करके मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी। उसे ले जाना और उसे स्थापित करके उसकी सेवा करना। श्री झांझूदास जी ने अब प्रभु के दिव्य स्वरूप को बार बार देखने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे उत्सव में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊँगा, उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य होगी। श्री झांझूदास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू में स्नान करने गए। वहाँ स्नान करते समय आपको श्री राम लक्ष्मण और श्री जानकी जी के श्री विग्रह सिंहासन आसीन प्राप्त हुए। भगवान जी की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री झांझूदास जी ने सिंहासन को शिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान जी की लीला बड़ी विचित्र होती है। संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगित मात्र से होता रहता है। भक्त झांझूदास जब अयोध्यापुरी गए थे तब अपने स्थान पर एक सूखी डाली रोप करके ये निश्चय करके गए थे कि यदि यात्रा से लौटने पर ये हरी मिलेगी तब मैं अपनी यात्रा को सफल समझूंगा और लीला उत्सव मनाऊंगा। लौटने पर वह सूखी डाली हरी लहलहाती हुई आपको वृक्ष के रूप में मिली। तब आपने बड़ी प्रसन्नता से वही श्री विग्रह की स्थापना करके विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। इस उत्सव में प्रातःकाल अपने पूर्व संकेत के अनुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन देने के लिए आए। इस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। फिर वहाँ हरसोली नामक ग्राम बस गया जो जयपुर से पश्चिम 32 मील फुलेरा तहसील में है। श्री झांझूदास जी ने अंत तक वहीं रह कर के भजन किया और अपने प्रभाव से लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। विक्रमी संवत 1542 में आप साकेत धाम पधारे। आज भी विजयदशमी को उनके वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातःकाल के समय जागरण के स्थान पर भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। दर्शन पाकर ही जागरण उत्सव की समाप्ति होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष ये मेला अब भी लगता है और इसके द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधी पद गाए जाते हैं। आगे चल करके आपकी परंपरा में श्री सिया सखी जी एवं श्री रूप सरस जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए। श्री भक्तमाल में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्तों में श्री बाहुबल जी
और श्री कपूर जी। आप श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरिव्यास देव के प्रमुख शिष्यों में से थे। आपका बाहुबल नाम पड़ने का कारण ये कहा जाता है कि एक बार एक राजा पर उसके शत्रु ने चढ़ाई कर दी। राजा ने प्रथम तो शत्रुओं का डट करके मुकाबला किया, परंतु जब देखा कि शत्रु सैन्य अति प्रबल है तो वह राजमहल छोड़ करके भाग करके श्री बाहुबल जी की शरण में चला गया। श्री बाहुबल जी ने भयभीत राजा को अभय प्रदान करते हुए अपने हाथ के संकेत मात्र से ही शत्रु दल को स्तंभित कर दिया। विपक्षी दल इस प्रकार का चमत्कार देख करके श्री बाहुबल जी के चरणों के पढ़ करके क्षमा मांगकर अपने स्थान को लौट गया। संत कृपा से राजा का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे प्रजा सहित उसकी बाहुबल जी में तथा संत मात्र में अत्यंत श्रद्धा हो गई। बाहु के संकेत से सेना को जड़ी भूत करने से ही इनका नाम बाहुबल पड़ा। अगला प्रसंग है श्री कपूर जी। आप बड़े दयालु हृदय संत थे। एक बार आपने एक संत के पाँव में विवाही फटी देखी तो उससे पूछा, महाराज आप जूता क्यों नहीं पहनते? तो संत ने कहा, मैंने एक नियम ले रखा है कि 1000 संतों को भोजन करा करके तब पाँव में जूता पहनूंगा। इसी फिराक में मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, परंतु ना तो हमारे पास इतना धन हुआ कि 1000 संतों को भोजन करा सकूं और ना मैंने जूता पहना। श्री कपूर जी को दया आई। उन्होंने अपने घर की बहुत सी संपत्ति बेच करके अकेले ही 1000 संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। संत का नियम पूर्ण हुआ। उसी दिन से वे अपने पाँव में पात्रान धारण करने लगे। श्री भक्तमाल में अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त श्री घाटम जी। श्री घाटम जी जाति के मीना थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत खेड़ी गांव के निवासी थे। चोरी डाका लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर के उपदेश दिया, बेटा ये चोरी डाका अत्यंत निंद्य काम है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये तो हमारे जीव का है और वह भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः ये तो हमसे छोड़ नहीं सकती। हमारे पिताजी ने कहा है, बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं। अतः आप और कुछ उपदेश थे वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। पहली है सत्य बोलना, दूसरी है साधु सेवा करना, तीसरी है भगवान जी को अर्पण करके प्रसाद पाना और चौथी है भगवान जी की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने 4 बातें मान ली। अब तो ये लूट मार कर धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते, फिर बचे कुछ धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात घर पर आ गई। इन्होंने तुरंत उठ करके संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया। फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक छंटांक भी अन्न नहीं है। उन्होंने गांव वालों से मांगा, परंतु किसी ने भी नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खलिहान थे। ये गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूं बांध करके उठा लाए। संत सेवा तो हो गई, पर एक भय मन में बना रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान जी की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर की आंधी पानी आया।
निशान का नामो निशान नहीं रहा। ये निश्चिंत हो गए। संत सेवा में और अधिक भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। सुन करके इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी में आया कि श्री गुरुदेव की सेवा में पहुंचना चाहिए, परंतु समस्या ये थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ में नहीं था। अतः इन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का भेष बना करके एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका भी कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरु की बात याद करके सत्य ही कहा कि मैं चोर हूं। परंतु इनकी वेशभूषा को देख करके पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार समझा। इन्होंने निर्भय होकर के अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर के सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान जी की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। ये घोड़े को एक पेड़ से बांध करके आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी चला गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर ही था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है, शाम से श्वेत हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर के श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः उन्होंने ये सब बात सही से कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर मैं वही हूं, परंतु श्री हरि कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान जी ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। ये देख सुन करके राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वह श्री घाटम जी को भी साथ लेकर के राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़ करके प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की श्री गुरु वचनों में और अधिक आस्था होगी। ये सहज से श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा श्रद्धा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। एक बार श्री घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी गिलानी हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलते होंगे, परंतु भगवान जी के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर के ये पद गाया। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। गल में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। महाने तो एता करी, दीना थाने कीना काई। घाटम दास जाति को मीना तारोगे कि नहीं। इनके इस प्रेम भरे उपालंब को सुन करके तत्काल भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान जी का दर्शन करके निहाल हो गए। सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रथम ये बिचारे आज कहीं खात मारे, अब यह उर धारे साधु जन का पधारे। प्रथम बन फिराते लूटी का माल खाते, अब जनह कह बुलाते छीनी के झूठ खाते। तब फिरत नृत्य सिपाही हथखड़ी को पिन्हाऊं, अब फिरत जन घनेरे पादराज सिर चढ़ाऊं। कसी विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी। अब सुमति यो उमंगी, हुएगे साधु संगी। श्री घाटम जी का उपदेश, जे नर
रसना नाम उचारे। केतिक बात आपू तरी बेकी, कोटि पतित निस्तारे। काम क्रोध मद लोभ तजे, अरु जीव दशा प्रतिपाले। वसुधा पर तीरथ है जे, तिक तिन्हु के घट टाले। मीना जाति जदपि कुल, नीचो सतगुरु शब्द विचारे। घाट मदास राम को परिचय, तिन्हु लोक उधारे।